अस्सलाम वालेकुम। आज हम ईरान की ऐसी ट्रेन में सफ़र करने वाले हैं जो सिर्फ 2 या 3 मिनट स्टेशन पर रुकती है और उसी 2-3 मिनट्स में आपने उतरना या बैठना है। तो आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी पहले वाली जो वीडियो है वो ज़रूर देख लें। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं सराय इमाम अली रज़ा शाहिदान में, और हम यहाँ पे आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा कि हम यहाँ पे कल पहुँचे थे और हमने सारा दिन रेस्ट कर दिया। अभी इस वक्त हम बिल्कुल रेडी हो चुके हैं कुंभ के लिए और हमारी गाड़ी भी आ चुकी है। निकलते हैं रेलवे स्टेशन शाहिदान की जानब और वहाँ से अपना सफ़र का आगाज़ करेंगे कुंभ की जानब। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि शाहिदान में आने से पहले आपको किन किन चीज़ों के बारे में मालूम होना चाहिए। शाहिदान शहर जो है ईरान के जनूब मशरक़ में वाक़ है और सूबा सिस्तान और बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत है। ये शहर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहद के करीब है, इसलिए इसकी जोग्राफ़ी अहमियत बहुत ज़्यादा है। और इसी शहर शाहिदान को जो है स्मगलिंग की जन्नत भी कहा जाता है। यहाँ पे आपको जो है लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन और ये जो भी एसेसरीज़ हैं आपको ईज़िली यहाँ से मिल जाती हैं आसान कीमत में। शाहिदान की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 6 लाख से ज़ायद लोग जो यहाँ पे आबाद हैं, जिनमें ज़्यादातर बलोच नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। और यहाँ पे ज़बान जो है फ़ारसी के साथ साथ बलोची भी आम तरह से बोली जाती है। और यहाँ पे अहले सुन्नत और अहले तशी दोनों जो है मज़हब के लोग यहाँ पे आबाद हैं, मगर सुन्नी जो है यहाँ पे अक्सरियत में हैं। और यहाँ का मौसम बहुत गर्म और खुश्क होता है, गर्मियों में दर्जा हरारत काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और मईशत के हवाले से तिजारत, सरहदी लेन देन और छोटे छोटे कारोबार यहाँ पे आम है। यहाँ से पाकिस्तान ईरान रेलवे भी गुजरती है। शाहिदान जो सिटी है वो शहर सकाफ़ती तौर पे पाकिस्तान के बलूचिस्तान से काफ़ी मुशाबियत रखता है। अगर आप सफ़र का इरादा रखते हैं तो वहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज होते हैं, मगर चूँकि ये सरहदी इलाका है सिक्योरिटी का भी आपको बहुत जो है भरपूर ख्याल रखना होगा। तो ये शाहिदान का जो ओवरव्यू था मैंने आपको बताया। और ये अभी हम जो है गामजन हैं रेलवे स्टेशन शाहिदान की जानब, और इसी जो सिटी की वाइब्स हैं वो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो ट्रैफिक का निज़ाम था वो प्रॉपर तरीके से हमें बहुत अच्छा लगा। हालांकि ये जो है बॉर्डर लाइन का सिटी है और एक बलोच कम्युनिटी यहाँ पे जो है ज़्यादातर अक्सरियत में है, मगर उसके हिसाब से भी जो यहाँ के लोग हैं वो बिल्कुल जो है रूल्स को जो है फॉलो करते हैं। सफाई सुथराई का निज़ाम भी बहुत ही जो हमें अच्छा लगा, और जो पहला इम्प्रेशन था हमें शाहिदान का बहुत ही आला लगा। तो फाइनली अभी हम शाहिदान के रेलवे स्टेशन के लाउंज में पहुंच चुके हैं, और बहुत ही प्यारा खूबसूरत ये रेलवे स्टेशन है। बहुत नीट क्लीन और फुल एयर कंडीशन है, सेंट्रल एसी है। और उसके साथ साथ जो यहाँ पे हमने सारा जो सामान था वो स्कैन करवाया, टिकट वगैरह चेक करवा के अभी ये जो लाउंज है उसमें बैठ चुके हैं। और यहाँ पे जो है पीने का ठंडा पानी जो है मौजूद है, और उसके साथ साथ जो है यहाँ पे वाईफाई फ्री लगी हुई है, और उसी के साथ इंफॉर्मेशन सेंटर भी है। तो हमें बहुत ही जो है इस रेलवे स्टेशन पे आके बहुत ही हम इम्प्रेस हुए। बहुत ही अच्छा इनका सिस्टम था, एक निज़ाम था, वाशरूम भी अच्छे और नीट क्लीन थे। और अभी हम अपनी जो ट्रेन का जो इंतज़ार कर रहे हैं
कि कब आती है और हम निकले यहाँ से। और इसका जो फेयर है वो जो है मकामी लोग जो ईरानी हैं उनके लिए अलग होता है, और जो फ़ॉरेन के होते हैं जैसे हम पाकिस्तानी थे तो उनका जो अलग होता है फेयर। फाइनली हम ट्रेन में बैठ चुके हैं और अभी ट्रेन चल पड़ी है यहाँ से ज़ाहिदान से। अभी हम निकल चुके हैं और हमारा जो कंपार्ट है वो है 31 से 36 नंबर तक। कंपार्ट का भी आपको विजिट करवाता हूँ। तो ये कंपार्ट का टूर है। इस पे 6 जो है बर्थ लगी हुई हैं। एक ये है, एक ऊपर है और एक इससे ऊपर है। यहाँ पे इसमें सहूलियत ये है कि इस पर जो है केबल दी हुई है दोनों तरफ चार्जिंग के लिए, और एसी की जो है यहाँ से थ्रो आ रहा है, और यहाँ पे शीशा भी दिया हुआ है इन्होंने, और उसके साथ जो है लगेज रखने के लिए ऊपर ये दी हुई है। और काफ़ी मतलब लग्जरी ट्रेन लग रही है। और बाहर का भी मैं आपको व्यू दिखाऊं। यहाँ पे इन्होंने पर्दा लगाया हुआ है और ये बाहर का व्यू है। बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है। स्पीड ऑलमोस्ट 100 प्लस पे चल रही है अभी ट्रेन, और उसके साथ जो है इसकी जो वाइब्रेशन है वो बिल्कुल भी ना होने के बराबर है। हमने बोतल रखी है जो कि तू पड़ी है। तो गाइस इसका छोटा सा जो कंपार्ट का जो व्यू था मैंने आपको दिखा दिया। उसके बाद ये इसका ट्रैक बना हुआ है कंपार्ट के साइड में, और वाशरूम भी इनके जो है नीट और क्लीन है बिल्कुल, यहाँ पे बने हुए हैं। ये आप देख सकते हैं नीट और क्लीन, पानी वगैरह टिश्यू वगैरह हैंड वाश लगा हुआ है। और इनका डोर जो है बिल्कुल जैसे ही ट्रेन चलने लगी तो वो बंद हो गए। और उसके बाद जो है यहाँ पे बाहर का व्यू ये है कि हरियाली बहुत कम है। ये बॉर्डर लाइन वाले एरियाज़ हैं, तो ज़्यादातर यहाँ पे खुश्की होती है और गर्मी भी जो है वो टेम्परेचर बहुत हाई है। और उसके साथ साथ फसल तो हमें जितना हमने सफ़र किया है उसके हिसाब से तो हमें कोई नहीं मिला फसल। आप आगे पता आगे कोई पता नहीं, हो सकता है कोई फसलें वगैरह मिल जाए, मगर ये कि फ़िलहाल तो अभी पत्थर हैं और पहाड़ हैं छोटे। अभी इन्होंने जो है हमें एक केक दिया है वनीला का, और दूसरा ये मैंगो जूस है, और तीसरी जो है ये पानी की बोतल है। ये अवतार भाई बता रहे हैं कि ये टिकट में इंक्लूड है। तो ये फ़िलहाल तो हमें ये चीज़ें रिफ्रेशमेंट के लिए मिली है। अब हमारा सफ़र तो बहुत लंबा है, अब देखते हैं कि इसमें टिकट में और क्या क्या मिलता है।
व्यूअर्स 6 घंटे का रास्ता हमने तय कर लिया है और इसमें से थोड़ी सी नींद भी कर ली। थकावट की वजह से बहुत नींद की ज़रूरत थी। अभी भी लंबा सफ़र हमारा रहता है, तो ये दोस्त साथ हैं जो अलग अलग चल रहा है और सफ़र कट रहा है। हमारा पूरा सफ़र 22 घंटे का था जो है ज़ायदान से लेके कुम तक, मगर इस पूरे सफ़र में जो ट्रेन है सिर्फ एक मरतबा एक स्टेशन पे रुकी, सिर्फ वो भी 10 मिनट के लिए। और जल्दी जल्दी में जो हम नमाज़ पढ़ के वापस जो है ट्रेन में आके बैठ गए और ट्रेन जो है अपनी मंजिल की जानिब रवाना हुई। इशा की नमाज़ पढ़ के हम जैसे ही ट्रेन में बैठे और ट्रेन चलने लगी तो हमें तो आ गई नींद। हमें तो किस चीज़ का पता ही नहीं था। सारी रात हमने खूब आराम किया और जैसे ही सुबह उठे तो एक प्यारा सा व्यू हमारे आँखों के सामने था और हमने अपनी आँखों को ठंडक दी एक प्यारे से व्यू से। और ऐसे करते करते हमारी जो मंजिल थी वो काफ़ी जो है ख़त्म हो चुकी थी और हम अपनी मंजिल की जानिब बिल्कुल करीब आ चुके थे। और यूं कुछ ही टाइम में जो है आवाज़ आई कि आपका सफ़र पूरा हो चुका है और कुम स्टेशन वाले कुम पे उतर जाएं। तो हमने अपना सामान बांधा और जल्दी जल्दी जो है ट्रेन से रुखसत होके स्टेशन पे उतर गए। तो फाइनली हम जो है ज़ाहिदान से कुम स्टेशन पे पहुंच चुके हैं और अभी हम अपनी जो है सामान वगैरह हमने सारा उठा दिया है यहाँ से। हम बिल्कुल रेडी हैं और ये आप देख सकते हैं यहाँ का जो स्टेशन है कुम का, ये उसी के मनाज़िर हैं। और ये हमारी ट्रेन खड़ी है जिसमें हम सफ़र करके यहाँ आए हैं ज़ाहिदान से। और ये टोटल 22 घंटे का हमारा सफ़र था ज़ाहिदान से लेके कुम तक। तो अभी हम जो जाएंगे होटल पे और उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये ज़ाहिदान से जो कुम का व्लॉग था बहुत पसंद आया होगा। और अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।